हाँ थी उसकी इसी सरस्वती नदी के किनारे सभ्यताएं बसी और हमारे ऋषियों मुनियों ने जो वेद और पुराणों की रचना की और वो सब इसी नदी के किनारे की सरस्वती नदी। खाएंगे खाना और निकलते हैं माना गांव के लिए। हेमकुंड साहिब से लोग आ रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। बाकी अब हम निकलेंगे माना गांव के लिए। हाँ तो भैया जी हमें बद्रीनाथ से गाड़ी मिल गई है माना गांव के लिए और हम माना गांव जा रहे हैं अभी। हमारी पर पर्सन हम 4 लोग हैं और 4 लोगों का आना जाने का किराया है 400 रुपये, आने जाने का किराया रिमेंबर। और बाकी माना गांव में जाते हैं। काफ़ी अर्से से ये ड्रीम था कि माना गांव जाए और वो लास्ट विलेज एक्सप्लोर करें, तो जाते हैं और बने रहिए। भैया जी हम ये कहना साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी अगर आप बद्रीनाथ से निकलना चाहो तो सुबह जल्दी के टाइम में निकले। अभी 9 बजे हम निकल रहे हैं क्योंकि ऊपर वेदर ख़राब हो सकता है, मौसम ख़राब हो सकता है, आपकी बरसात में मतलब मुश्किल हो सकता है। तो आप सुबह ये ट्रैवल कर लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब 12, 11, 11:30 बजे तक आ सकते हो वापस। तो अपनी गाड़ी से उतरने के बाद यहाँ पे हर एक चीज़ है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है गाइस, सर्दी दे दिया ना। बाकी पार्किंग लगी हुई है। हाँ एक कुंड बना दिया, कुंड बना दिया, आदि बद्री कुंड। हाँ जी। और वहीं पे वो व्यास गुफा भी है, हाँ जी। जहाँ पर गणेश जी ने बैठ करके और महाभारत लिखी थी। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ तो सरस्वती जो है ये प्राचीन काल की नदी है। हाँ जी। वैदिक काल की। हाँ और उसके किनारे यज्ञ हवन वगैरह जो करते थे ना ऋषि मुनि, हाँ सब उस सरस्वती का के किनारे करते थे। उद्गम स्थल में करते थे। उस समय जो वेद पुराण जितने भी हैं हाँ उनमें सरस्वती का सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है। हाँ जगह उल्लेख जगह किया गया है, सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है। सबसे ज़्यादा उल्लेख सरस्वती का किया गया है। और जो बहुत सारी वैदिक ऋचाएँ जो हैं हाँ उनमें सरस्वती का नाम आता है। हाँ। हाँ अब हमसे ये सब चीज़ ये जब पता होता है वो लेना था, फोटो। ये जल लेने की। तो गाइस अभी सरस्वती नदी के इस तरफ है और माना गांव का थोड़ा सा रास्ता हो गया, अराउंड 1 किलोमीटर। तो चलते हैं और बाकी आप सफ़र एंजॉय कीजिए। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। यार एक भैया मिल गए हैं हमें मध्य प्रदेश से और एक अंकल मिल गए। अंकल ने डॉक्टरी कर रखी है हिस्ट्री से और वो मुझे अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं हिस्ट्री की, और मैं भी सुन रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है। बाकी हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान आ गई है, व्यास गुफा, गणेश गुफा। कहता है पल सरस्वती यहाँ पे दर्शन करके अंतिम विलेज। हाँ ठीक है, आ जाओ। एक साइड पे जाओ भैया, जाने वालों का रास्ता छोड़ो। तो इस नदी के बारे में मैं कुछ बताता हूँ आपको कुछ देर में। अभी शोर जो बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी नहीं मेरी। अंकल कहाँ है?
मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा भाई, मेरी जान अभी आए हैं इंडिया के लास्ट विलेज पे, माना गाँव। आखिरी चाय हिंदुस्तान की। ये हिंदुस्तान की आखिरी चाय है। यहाँ हम चाय पियेंगे और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। फुल एंजॉय, फुल मजा। फुल मज़ा आ रहा है गाइस। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर विजिट करो यार, दिल खोल के यहाँ मज़ा आएगा। काफ़ी लोग आते रहते हैं। और ये सरस्वती नदी, और ये सरस्वती नदी का राज बता। आगे तक चलते हाँ, हैं। आगे चलें। हाँ जी। और ये हिंदुस्तान की अंतिम दुकान हमारे यहाँ तुलसी चाय कॉफ़ी अन्य ये चीज़ें, सभी दुकानों पे इन्होंने यही नाम लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान द लास्ट विलेज इज़ लास्ट स्टॉप। वसुंधरा जलधारा 5 किलोमीटर। सो गाइस, मेरे साथ है अभी डॉक्टर दिलीप बेहरी फ्रॉम मध्य प्रदेश भोपाल। तो ये हिस्ट्री से इन्होंने पूरी PhD कर रखी है, MA PhD कर रखी है। और ये हमें बताएंगे सरस्वती की जो भी यहाँ का राज है, जो भी यहाँ से जुड़ी हुई कहानी है, वो ये बताएंगे। हाँ जी अंकल जी, बताएं आप। नमस्कार दोस्तों, अभी हम यहाँ पर हैं माना गांव में, और माना गांव से 1 किलोमीटर दूर यहाँ पर भीमकुंड है और सरस्वती नदी यहाँ पर बह रही है। प्रत्यक्ष हम सरस्वती को देख सकते हैं। अभी जो है भारत में ये माना जाता है कि सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है और वो दिखाई नहीं देती, और लेकिन ये है कि सरस्वती नदी बहती है। और इसको आप यहाँ माना गांव में सरस्वती को प्रचंड रूप में बहते हुए देख सकते हैं, क्योंकि वो जो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं हिमालय की, उन पहाड़ियों में से बहते हुए और यहाँ माना गांव में आती है। और माना गांव में वो बड़े उग्र रूप में, मतलब प्रचंड रूप से बहती है। और जब आप उसको देखेंगे तो वो आपको आधा किलोमीटर दूर तक उसका आवाज़ सुनाई दे सकता है, इतनी प्रचंड रूप से बहती है। ये सरस्वती नदी जो है, ये हमारी जो सरस्वती सभ्यता थी, सारस्वत सभ्यता थी, उसकी इसी सरस्वती नदी के किनारे सभ्यताएं बसी। और हमारे ऋषियों मुनियों ने जो वेद और पुराणों की रचना की, और वो सब इसी नदी के किनारे की, सरस्वती नदी के किनारे की। और इसलिए जो है ये सरस्वती नदी भारत की सबसे प्राचीनतम नदियों में से है। और ऐसा कहते हैं कि जो ये जब ग्लेशियर में टेक्टोनिक चेंजेस हुए तो उसमें ग्लेशियर बदलने के कारण ये नदी जो है वो अंतःसलीला हो गई, उसको जो है अंतःसलीला बोलते हैं। और ये नदी यहाँ से वो गुप्त हो जाती है, और ये लुप्त होने के बाद सीधे प्रयागराज में ये नीचे निकलती है। और इसलिए प्रयागराज में 3 नदियों का संगम कहा जाता है, एक गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती लेकिन वो दिखाई नहीं देती क्योंकि वो धरती के नीचे बह रही है। आज भी जो है वो सरस्वती पूरे रास्तों से, जिसका जो रास्ता था उस रास्ते में बह रही है। और जब वहाँ पर जब उसका सैटेलाइट से इमेज ली गई तो उसमें ये पूरी यहाँ से लेकर के प्रयाग तक पूरा राजस्थान होते हुए और इसको बहते हुए नीचे अंतःसलीला रूप में दिखाई देती है। और उसके किनारे कई जो है जो प्राचीन हमारी जो सभ्यताएं थी उसके अवशेष दिखाई देते हैं। जिस प्रकार मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, इनके किनारे जिस प्रकार से सभ्यताएं विकसित हुई, इसी तरह से ये जो सरस्वती नदी है, इस सरस्वती के किनारे भी यहाँ हिमालय से लेकर के और प्रयागराज तक जो है अनेक सभ्यताएं इसके किनारे थी। और ये सब जो ऋषि मुनियों की सभ्यताएं थी, जो वैदिक पुराणों का और उपनिषदों का इन सब लोगों ने इसमें रचना की थी। जब नदी को, सरस्वती के 2 रूप माने जाते हैं। सरस्वती नदी जब पानी बहते हुए जल के रूप में नदी रूप में होती है तो उसको नदी तमा बोला जाता है। और नदी तमा जब होती है वो, तो उसमें हंस उसके साथ दिखाया जाता है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि सरस्वती के चित्र के साथ में कई बार हंस दिखाया जाता है और कई बार मोर दिखाया जाता है। तो जब हंस वाहिनी होती है तो वो नदी के रूप में होती है, वो नदी तमा होती है। और जब वो देवी तमा होती है तो वो मयूर के साथ दिखाई जाती है। और वो मयूर के साथ जब होती है तो उसके हाथों में वीणा होती है। और फिर वो ब्रह्माणी के रूप में होती है, ब्रह्मा की पत्नी के रूप में उनको सरस्वती को माना जाता है। तो इस तरह से सरस्वती के 2 रूप हैं, नदी तमा
और एक देवी तमा। तो इस प्रकार ये जो हमारी सरस्वती नदी है, यहाँ पर ये भीमताल है। ऐसा कहते हैं कि भीम यहाँ पर विश्राम कर रहे थे। पांडव जब युद्ध होने के, महाभारत के युद्ध के बाद जब उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया था, तो उस समय भीम यहाँ पर विश्राम कर रहे थे और नदी के शोर से उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए उन्होंने गदा यहाँ पटकी थी और ये भीम कुंड यहाँ पर बना है। और वास्तविकता ये है कि यहाँ से वो लुप्त होती है, सरस्वती नदी यहाँ से लुप्त होती है और फिर अंदर अंदर जो है वो लगातार चलती जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर ये व्यू है। ये सारी पहाड़ियाँ हैं बद्रीनाथ के पास की, और यहाँ पे आप जीवन में एक बार जरूर आएँ। और मैं सभी से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, ये भारत देश जो है ये प्राचीन देश है और ये सारा का सारा जो हमारी भारतीय संस्कृति है ये सबके लिए एक जैसी है। और ये जो नदी है ये सभी को पानी पिलाती है, किसी को ऐसा पहचान करके और पानी नहीं पिलाती। यहाँ इसके किनारे में जितने भी लोग हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, उनको बिना किसी भेदभाव के ये जल देती है। तो ये हमारी जो है, ये हमारी धरती, ये माँ है, ये हमारी नदी जो है ये माँ के रूप में है, जो कि हमारा सबका पोषण करती है। तो इसलिए इसके प्रति श्रद्धा हर एक के मन में है और इसलिए ये जो है आप सब लोगों को यहाँ जरूर आना चाहिए, बद्री विशाल के दर्शन करना चाहिए और यहाँ पर माँ सरस्वती के यहाँ पे साक्षात दर्शन करना चाहिए। इतना ही सबको मैं विनती करता हूँ। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, जय सरस्वती माता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गाइस, ये थी जानकारी और आगे की ओर हम चलते हैं और आगे आप कुछ और बताते हैं आपको। थैंक यू। एंड वंस अगेन अंकल जी ये भी बताएंगे कि इसको ज्ञान की नदी क्यों कहते हैं। हाँ जी, बताइए आप। हाँ, ये सरस्वती को ज्ञान की नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जिस प्रकार के लक्ष्मी जी को अपन धन का देवता मानते हैं, धन की देवी मानते हैं, इसी तरह सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको ज्ञान देने का काम ये देवी करती है, सरस्वती देवी। तो ये वास्तव में ये जो सरस्वती नदी है, इसके किनारे प्राचीन ऋषियों मुनियों ने वेद पुराणों सबकी रचना की। यानी ज्ञान का और जितना भी काम, बुद्धि का काम रहता है, वो सारा इस नदी के किनारे रचा गया है। इसलिए इसको जो है सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। और ये नदी के कारण ही सरस्वती हमारे इसमें ये देवी के रूप में माना जाता है। हाँ, मैं भारतीय इतिहास संकलन समिति में हूँ और मध्य भारत प्रांत का कार्यकर्ता हूँ। तो भारतीय इतिहास संकलन योजना ने सरस्वती शोध प्रकल्प इस नाम से 1985 में काम करना शुरू किया और वो पूरे अंतःसलीला जो सरस्वती नदी है, इसके किनारे जो सभ्यताएं थी उनको खोजने का काम और गुप्त सरस्वती जो है उसका मार्ग क्या था उसका काम, और इसी प्रकार से जो आदि बद्री ये कुरुक्षेत्र के पास में पेहोवा से आगे जाकर के आदि बद्री है। वहाँ पर भारत सरकार के सहयोग से और भारतीय इतिहास संकलन योजना के प्रयासों से वहाँ पर एक आदि सरस्वती कुंड बनाया गया है और करीब 4 करोड़ की लागत से वो बना है। और वहीं पर महर्षि वेदव्यास की गुफा है जहाँ पर गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी। तो ये सब वहाँ पर है और वहाँ पर आदि बद्री में और एक बहुत ही छोटे बहुत ही जिसे कहते हैं कि बूंदों के रूप में सरस्वती पहाड़ों के अंदर से आती है और बहुत ही सूक्ष्म रूप में वो वहाँ दिखाई देती है और फिर उसका पानी जो है जो कुंड बनाया है उसमें जमा होता है। तो ये भारतीय इतिहास संकलन योजना ने सरस्वती के ऊपर काफ़ी काम किया है और जब आप YouTube पे या इसको गूगल पे सर्च करेंगे भारतीय इतिहास संकलन योजना के नाम से, तो आपको इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो माना गाँव में आपको ऐसे नज़ारे मिलेंगे। ये पहाड़ देखो कितना विशाल है और यहाँ भी शायद खेती होती है। हाँ, यहाँ पे खेती की जाती है, पहाड़ी लोग करते हैं। कितना विशाल है। हाँ जी, ये यहाँ पे देख सकते गाइस यहाँ पानी पीते हैं सरस्वती नदी का। गुफ्तगू हो रही है, दो दिल मिल रहे हैं मगर